मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है टोंगा में। दूसरी सुबह, शायद पहली सुबह तो होटल में हुई थी। हाँ, सुबह तो दूसरी है, दिन तीसरा है। गाड़ी में उठे हैं अभी, जस्ट समय हुआ है 9:15। नवांकुर मेरे से थोड़ी देर पहले उठ गया था, तो मैं रात को पता ही नहीं कब इस तरफ सिर करके सो गया। अभी नींद खुली तो देखा या चप्पल के ऊपर सोने लग रहा था। बाकी यहाँ पे मैंने होटल में हमारा दोस्त बन गया था एक टॉमी, चाइना का, जो सारी दुनिया घूम रहा है। उसने कहा था कि सुबह नहाना हो तो मेरे कमरे में आ जाना, मैं 11 बजे चेकआउट करूंगा, 10:30 बजे आ जाना। तो सही है, इतना थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं, कुछ खा पी लेंगे, और अगर नहाना होगा तो मैं जाकर उसके कमरे में जल्दी से नहा लूंगा। नवांकुर ऑलरेडी जा चुका, जाके और आ भी गया, उसके बाथरूम यूज करके कुछ छोटा मोटा खा लेता हूँ ताकि प्रेशर सा बन जाए। पानी पी लेता हूँ खूब सारा, बाद में वरना फिर ओपन में जाना पड़ेगा। वरना तेज बारिश शुरू होगी भाई, सुबह सुबह ही। इसके रुकने का इंतजार कर रहे हैं बाहर, तो जाने का कोई फायदा नहीं। अभी बाहर बारिश रुकने का नाम ले रही थी और टॉमी वापस आने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि टॉमी गया था बाहर और हमें उसके कमरे में नहाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना बारिश में ही नहा ले, तो बाहर चलते। साबुन मेरे पास पड़ी थी बैग में, और बाहर बारिश में ही नहा के आ जाएंगे। ब्रश व्रश भी सब बारिश में हो गया ना। अंकुर तो उतर भी गया भाई इसने लगा ली साबुन, और साबुन कई जगह जम गई, बारिश हो गई बंद। अबे गंदा पानी है ये। तो क्या हुआ? भाई क्या आदमी है ये, वैसे तेरे कलर से मैच कर रहा है पानी। तो भाई मैं तो सिर्फ नॉर्मल नहा के आ गया, मैंने साबुन वाबुन धुलने लगा, क्योंकि मेरे को पता था इतनी तेज बारिश है नहीं, धुल नहीं पाएगा। भाई इसको मैंने मना किया था, वो गंदा पानी शरीर पे मत डाल, इसके सारी जगह कंकड़ कंकड़ हो गए। तो कह रहा मेरे को समुद्र में नहलवा के लेके आ। अब समुद्र में नहलवा दिया। अब इसके लिए एक पानी की बोतल रख दी, साफ पानी की, उससे नहाएगा। भाई बारिश में साबुन वाबुन लगाने कोई सेंस नहीं बनता, मत लगाया करो। ज़्यादा हाइजीनिक बनने की कोई जरूरत नहीं है, अपना पानी डाल लो वही बहुत है। देखो परेशान हो रखा। टॉमी के रूम पे ही चलते हैं, शायद आ गया होगा अभी तक वापस में। अरे कहाँ है भाई टॉमी? भाई लग ऐसा रहा था कि पता नहीं कुत्ते को बुला रहे, पर ये हमारा दोस्त है टॉमी। ओके, थैंक यू। और भाई टॉमी के कमरे का ना हमने खूब फायदा उठाया, क्योंकि हम गाड़ी में सो रहे थे तो जाके नहाया तो नहीं मैं, लेकिन दोनों बाथरूम हम दोनों ने टॉमी का यूज करा जाके। और ये मैं पानी ला देता था, इनके लिए फ्री पानी है होटल में, जो पानी देता था हम गाड़ी में रख लेते थे। ये देखो भाई, ये है नाउरू की पुलिस। पुलिस यहाँ पे पता नहीं 2-4 दिन से बहुत ज्यादा खड़ी है, जगह जगह बार बार रुकवाती रहती है। और लेकिन हमें तो टूरिस्ट देखती है तो फिर बोलती है कि जाओ। ये भाई इनके पुलिस वाले। तो अभी वही पुलिस ने हमें रोका और लाइसेंस चेक करा पहली बारी। 2 दिन से हमें 5-6 बार रोक चुकी पुलिस, लेकिन फॉरनर देखते बोले जाओ जाओ। आज लेकिन लाइसेंस मांग लिया इसने। ये कौन सा शक्ल मिला था, मैं भी तेरा लाइसेंस दिखा देता तो। भाई हमारी गाड़ी का मीटर अब दोबारा आ गया है इस पे, रिजर्व में। मतलब कल जब रिजर्व पे आया था, फिर हमने डलाया था $50 का तेल इसमें। $50 यानी कि इंडिया के 2700-2800 रुपए का हमने इसमें तेल डलाया था। और उस तेल में इसने हमारे 24-25 घंटे निकाल दिए, जिसमें गाड़ी बंद भी रही है। यूँ मान लो आधा टाइम ऑन रही है, आधे से थोड़े ज्यादा लगा लो, बाकी टाइम बंद रही, क्योंकि हम गाड़ी के बाहर भी थे काफी टाइम। ऐसे भी गाड़ी में एसी बंद 54 किलोमीटर चलाई है, और हमने 54 किलोमीटर चलाई है, और शीशे उतार के भी सोए थे बीच में, कभी ऑन कर ली ऑफ कर ली। तो एक दिन हमें पड़ रहा है $50 का गाड़ी के अंदर एसी की जो कीमत है। कितने 2700-2800 रुपये में एक दिन पड़ रहा है। और वही एक दिन हमें होटल में पड़ रहा था 11,000 रुपये का। पर इसके अलावा और खर्चे भी है। अब जब तेल भराएंगे तो अब जो और खर्चा आएगा लिखते रहेंगे, एंड में देखेंगे भाई कितने की पड़ी गाड़ी हमें। अभी तक तो यूँ लग रहा है कि भाई एक दिन और हम गाड़ी में रुक गए तो हमने काफ़ी पैसे सेव कर लिए। तो भाई अब हम रुक गए दोबारा पेट्रोल भरवाने के लिए दूसरे दिन। चलो चल के गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लेते हैं, देखते हैं भाई कितने का आएगा तेल। आज फिर हमने डलवा लिया 50 का पेट्रोल, $2.25 पर लीटर। सेम रेट है यहाँ पे सारों पे ही शायद। तो आया 22.23 लीटर पेट्रोल। भाई हमने थोड़ा सा तेल और डलवा लिया, 50 का तो डलवाया ही था, अब हमने $20 का और डलवा लिया, तो 70 का हो गया। थोड़ा सा आगे चलते ही, क्योंकि मैंने सोचा बार बार डलवाई से अच्छा एक बार ही डलवा लेते हैं। अभी आपको सुई भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल रिजर्व में थी, अब हाफ से ऊपर चली गई सुई हमारी। ये अब हमें कल शाम तक डलाने की जरूरत नहीं है वैसे तो, और बिल्कुल कम यूज करें तो हो सकता है परसों तक की जरूरत ना पड़े, पर शाम को डला ही लेंगे, क्योंकि रात को बाई चांस खत्म हो तो दिक्कत हो जाएगी। ये आ गया भाई इनके देश का एकमात्र पानी का सोर्स, बुआडा लगून करके, और यहाँ पे भी इन्होंने बास्केटबॉल कोर्ट बना दिया। अब हम किस तरफ चले, चलो इस लगून का चक्कर मारते हैं एक। ये देखो भाई, ये सारी गाड़ियाँ पड़ी हैं, कितने सालों से पड़ी हैं, कुछ नहीं बचा अब इनमें।
यहाँ पे एक वेट लिफ्टिंग जिम है जिधर मैं आज ट्रेन करने वाला हूँ। बहुत ही मस्त लग रहा है। मैंने सोचा थोड़ी सी झलक इसकी भी आप लोगों को दिखा दूँ। चलता हूँ मैं ट्रेनिंग के लिए। ये देखो भाई कितना मस्त जिम है। मतलब कुछ नहीं है बेसिकली, नॉर्मल वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग, क्लीन एंड जर्क और सारे स्नैच वगैरह। काल सरकारी जिम है, सबके लिए फ्री है और वनडे पास वगैरह कोई सिस्टम नहीं है, सब फ्री है, सरकार की तरफ से है। तो जैसा आपने देखा भाई, मैंने इनके वेट लिफ्टिंग कम क्रॉसफिट कम पावर लिफ्टिंग जिम था जिसमें मैंने ट्रेनिंग करी। मज़ा आ गया भाई। मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना महंगा केले और दूध नहीं खरीदे भाई। आपको मैं रेट बताता हूँ भाई, $20.50 की 3 पानी की बोतल, जो कि $3 की एक बोतल है, और एक दूध का ये, और एक केला। भाई मैंने पहले तो उठाए 4 केले। मैं बोला कितना है, बोली $4 का एक केला। म्यूसली में डालने के लिए मैंने केले थे, फिर मैंने सिर्फ एक केला लिया मजबूरी में, दोनों के आधा आधा डल जाएगा। भाई 210 रुपये का एक केला यार, हद कर दी। फिर मेरे पास ना 20 रुपये थे, $20 ही थे खुले, वो 20 में मान गई, 20.5 था। पर देख लो यार, 1100 रुपये का ये सिर्फ इतना पानी और ये दूध और एक केला। हद होगी भाई, इतना महंगा यार। मतलब यार कमाल हो गया। इसलिए इधर के लोग फिट नहीं है सारे। प्रोसेस्ड खाना सस्ता होता होगा, ये केले इतने महंगे, फ्रूट्स इतने महंगे, कौन खाए बैठा था। हर चीज़ तो इम्पोर्ट होती है। और पर एक चीज़ सही लगी मेरे को सरकार की, लाइट जल गई कि ना जिम वगैरह सब फ्री है सरकार की तरफ से। वेट लिफ्टिंग इनका नेशनल स्पोर्ट है, तो सारे लोग खेलते मिल जाएंगे, फ्री है। जिम के मेरे भी कोई पैसे नहीं लगे। चलो थोड़ी सी रनिंग करके बीच पे पहुँचता हूँ। बीच पे आ तो गया, पर इनके बीच की दिक्कत ही है, देखो इधर कीचड़ है और वो आगे पत्थर है, आगे समुद्र है। इतना आगे गया तो मैं डूब जाऊंगा। रात को रिस्क लेनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करो। मुझे तो नहीं लगता भाई फ़ायदा है जाने का। एक बढ़िया काम हो गया भाई, हम इस दूसरे बीच पे आ गए, जो पॉपुलर वाला जो बीच है एयरपोर्ट के पास में। और इधर लोग अभी भी नहा रहे हैं यार। वैसे तो लोकल्स जाने नहीं देते रात के टाइम, क्योंकि रिप टाइड्स होती है, ऊपर से फिर मून की वजह से भी टाइड्स फॉर्म होती है, तो सेफ़ नहीं होता बिल्कुल भी। पर यहाँ पे थोड़ी हलचल है, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा पानी गिर के नहा लेता हूँ। ये देखो बच्चे कैसे नहा रहे उधर, भागते हुए जा रहे भाई, कितने राजी हो रहे हो इस टाइम। खैर इनके माँ बाप की सुपरविजन में है, मैं भी चलता हूँ। अब भाई डिनर तैयार करते हैं। वही केला $4 का जो लाया था, ये डाल लेंगे दूध में, इसमें ग्रेनोला, वे प्रोटीन और वही पीनट बटर डाल के और खाते हैं। तो भाई आज हमने गाड़ी की थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर दी, बल्कि इससे जगह भी ज़्यादा बन गई हमारी। ये कल हमने ये सीट नीचे करी थी, आज हमने ये वाली कर दी, और ड्राइवर सीट की जगह नवांकुर आ गए इधर। अब इसको आगे ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाए, क्योंकि इधर स्टेयरिंग नहीं है। मेरे ईयरफोन हो गए गुम, पता नहीं गाड़ी में कहाँ गए, नीचे कहीं नहीं मिलने लग रहे। अब पता नहीं मिलेंगे तो ठीक है, नहीं कोई इलाज नहीं है।